हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें मैंने आपको नॉनवेज रेसिपी तो दी है, साथ ही मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू भी लेकर आई हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। साथ ही जब हम इसमें कुकिंग करते हैं तो हमारे जो खानों की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, आपको किचन में खड़े होकर कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का प्रोडक्ट आई होप आप लोग भी जानना चाहते होंगे। तो चलिए फटाफट से आपको ये प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, इसके बारे में बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा 11-in-1 गीक रोबो कुक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर। चलिए इसको कुछ फीचर्स आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम इसका लिड ओपन करेंगे और यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए हैं, ओपन एंड क्लोज। इस तरीके से जब हम करेंगे तो ये जो है क्लोज हो जाता है, और फिर इस साइड करेंगे जब ये ओपन पर आता है तो हम इसे आसानी से ये लिड हटा सकते हैं। और इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है ये भी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है रोबो कुक का रेसिपी बुकलेट, जिसमें जो है बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिनको आप आसानी से बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ये सारी रेसिपीज़ हमें प्रोवाइड की गई हैं इस बुकलेट के थ्रू। साथ ही कुछ वारंटी कार्ड्स वगैरह हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल के कार्ड हैं। इसके अलावा ये सिलिकॉन का ग्लव्स है, क्योंकि ये जो अंदर का पॉट है ये कुकिंग के टाइम गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, तो इसे पकड़ने के लिए ये सिलिकॉन के ग्लव्स हैं जो बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा ये मेजरिंग का कप है, पानी वगैरह नापने के लिए। साथ ही हमें मिलता है साथ में एक सर्विंग स्पून, और यहाँ पर इस रोबो कुक में हमें मिलता है एक 5 लीटर का पॉट। और ये जो है 5 लीटर के साइज़ वाला गीक रोबो कुक है। तो इसी पॉट में हमें कुकिंग करनी होती है, और इसमें जो है मेजरिंग के भी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको पानी वगैरह कितना डालना है। और जैसा कि आपको मैं बता रही हूँ कि ये है इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर, तो ये जो 5 लीटर का जो ये गीक रोबो कुक है हमारा, ये लेता है 900 वाट बिजली। और अगर आप 8 लीटर वाला परचेस करते हैं तो उसमें जो है 1300 यानी कि 1300 वाट बिजली की खपत होगी। और आइए अब आपको इसके कुछ और फीचर्स बता देती हूँ। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, ये है ऑन ऑफ बटन। जब हम लोग इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पर रेड कलर की लाइट जो है वो ब्लिंक करने लगती है। साथ ही यहाँ पर है कीप वार्मर या फिर कैंसिल। तो कीप वार्म में ये होता है कि जब हमने कुकिंग कर ली है और उसके बाद आप चाहें तो खाने को आगे के टाइम तक के लिए गर्म रखने के लिए आप कीप वार्म का ऑप्शन जो है ऑन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कैंसिल बटन भी है। इसके अलावा है डिले टाइमर, जो कि बहुत ही खास फीचर है इस गीक रोबो कुक का। डिले टाइमर में ये है कि अगर आपको शॉपिंग जानी है, मार्केट जाना है, या कुकिंग 2 घंटे बाद करनी है, तो आप डिले टाइमर को ऑन कर दें और अपना तड़का वड़का लगा दें जो भी आपको बनाना हो, और डिले टाइमर को ऑन करके फिर आप छोड़ देंगे 1 घंटा 2 घंटा टाइम को सेट करके। तो ये जो है गीक रोबो कुक है 2 घंटे बाद आपकी चीज़ को कुक कर देगा। इसके अलावा आइए कुछ और फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है राइस, दाल चना, सांबर ग्रेवी, पोंगल, खिचड़ी, इडली, सौटे, और साथ ही नॉनवेज के ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम इनमें कुक कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इंट्रो में कि खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू हमेशा बनी होती है, खाना बहुत ही हेल्दी बनता है। नॉनवेज अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पर जो है ये बटन दबा सकते हैं, ये मैनुअल है। साथ ही अगर आपको सॉटे करना है, सबसे पहले हम जैसे कि खाने में तड़का लगाते हैं तो हमें सॉटे बटन ऑन करना होगा, और ये जो है 30 सेकंड का टाइम लेता है, बर्तन को गर्म करता है। उसके बाद से जो है आप अपने खाने को शुरुआत में जो तड़का लगाते हैं वो लगा सकते हैं। इसके अलावा इस गीक रोबो कुक का एक और फीचर है जो कि टेस्ट ऑप्शन है, जिसमें दिए हैं 3 तरह के फीचर्स, क्विक, मीडियम और स्ट्रॉन्ग। तो अगर आपको कुकिंग करनी है क्विक मोड पर यानी कि फास्ट मोड पर, तो तब आप जो है क्विक ऑप्शन चुनेंगे। मीडियम मोड पर वो कुकिंग है जो हम लोग नॉर्मल कुकिंग करते हैं गैस पर, वो कुकिंग होती है। साथ ही स्ट्रॉन्ग मोड पर वो है कि धीरे धीरे अगर दम पर कोई चीज़ पकानी है, आराम से, आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप स्ट्रॉन्ग मोड पर कुकिंग कर सकते हैं। तो ये रहे इसके कुछ फीचर्स। इस गीक रोबो कुक में हम कर सकते हैं 1 पॉट कुकिंग, जो कि आपके किचन के बर्तन जैसे कि कुकर है, कढ़ाई हैं, इन सब चीज़ों को रिप्लेस करता है। आप एक ही बर्तन में ढेर सारी कुकिंग कर सकते हैं। साथ ही बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आपको सिर्फ ये एक पॉट जो होता है इसे वॉश करना पड़ेगा। एक और बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो हमारा गीक रोबो कुक है वो बना है प्योर स्टेनलेस स्टील के साथ। अंदर का ये जो पॉट है ये एल्यूमिनियम का है, साथ ही इसमें की गई है टेफ्लॉन की कोटिंग। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इसके परचेज़ की लिंक आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसकी परचेज़ की लिंक दी हुई है। तो इस रिव्यू के साथ चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपना आज का रेसिपी वीडियो, जिसमें कि मैं आपको गीक रोबो कुक में बनाकर दिखाऊंगी केरल स्टाइल चिकन करी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है।
तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब हमने अपने पावर को ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसे ऑन कर लेंगे और सबसे पहले हम बटन दबाएंगे सॉटे मोड का, और ये मोड होता है 30 सेकंड का, जिससे हमारा जो पॉट है कुकिंग पॉट वो अच्छे से हॉट हो जाएगा। और यहाँ पर केरला स्टाइल चिकन करी बनाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। आपके पास अगर कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप सिंपल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून के लगभग कोकोनट ऑयल डाले हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं रेड लाइट मीडियम पर है, यानी कि हमने अपनी टेस्ट सेटिंग जो है मीडियम पर सेट कर रखी है और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। साथ ही जैसा कि आप देख रहे हैं ऑयल भी काफ़ी हीट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 सूखी लाल मिर्चें, और मिर्ची के बाद मैं यहाँ पर लूँगी बारीक कटा हुआ कोकोनट, साथ ही थोड़ी सी राई। इन चीज़ों को हम यहाँ पर सॉटे कर लेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा सॉटे मोड 30 मिनट के लिए ऑन हो जाता है। तो 30 मिनट में आपको जितने भी टाइम चाहिए वो आप ले सकते हैं। और अब यहाँ पर डाल देंगे इसमें कटी हुई प्याज। तो यहाँ पर मैंने जो है 5 प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, और प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज हमारी यहाँ पर भुन रही है। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाह रही थी कि अगर कभी कुकिंग करते समय लाइट जो है चली जाए तो फिर ये उसी टाइम से ऑन हो जाता है जिस टाइम पर हमने इसे छोड़ा हुआ होता है। और अब यहीं पर प्याज के साथ मैं डाल दूँगी थोड़े से करी पत्ते। करी पत्तों के साथ इस चिकन करी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और प्याज को अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो गई है। इस टाइम पर हम डाल देंगे चिकन, जिसे मैंने पहले ही वॉश करके रख लिया था। और चिकन के साथ ही साथ यहाँ पर डालेगा जिंजर बारीक चॉप किया हुआ। तो जिंजर भी लगभग 2 टीस्पून है। गार्लिक है, ये भी 8 से 10 कलियाँ थी जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसके अलावा यहाँ पर हैं 3 लाल टमाटर। टमाटर भी रफली चॉप किए हुए हैं, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अभी जो है हमारी कुकिंग सॉटे मोड पर ही चल रही है। तो अभी सॉटे मोड पर मैं एक बार 3 से 4 मिनट चिकन को छोड़ूंगी, जब तक कि चिकन में अच्छे से पानी जो है रिलीज़ ना होने लगे और टमाटर ना गलने लगे। और अभी इस टाइम पर हम कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, इसे मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर चिकन हमारा 2 मिनट भुन चुका है। इस टाइम पर मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें कि है नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर और साथ ही हल्दी का पाउडर। तो मसाले हम यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। लाल मिर्च आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही हल्दी जो है बहुत थोड़ी सी पड़ती है इस चिकन करी में। मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और मसालों को मिक्स करने के बाद हम वापस से इसे 2 मिनट और पकाएंगे इसी तरह से सॉटे मोड पर। तो अभी यहाँ पर चिकन हमारा 2 मिनट और अच्छे से फ्राई हो चुका है, और आप देख रहे हैं इस टाइम तक जो टमाटर वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छे से गल चुका है। अब मैं यहाँ पर डालूँगी गरम मसाले का पाउडर, जो मैंने 1 टीस्पून लिया है। साथ ही मीट मसाला, ये भी 1 टीस्पून है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसी टाइम पर मैं ऐड करूँगी ग्रेवी के लिए पानी। तो ग्रेवी का जो पानी है वो आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पतला ग्रेवी बना रही हूँ। और एक बात और कहूँगी कि केरला स्टाइल चिकन करी में आप चाहें तो कोकोनट मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तड़के में कोकोनट को चॉप करके डाला था, तो कोकोनट का पूरा फ्लेवर है इस चिकन में, तो इसलिए मुझे जो है यहाँ पर नीड नहीं है कोकोनट मिल्क की। और चलिए अब इसका ढक्कन लगा देते हैं। तो यहाँ पर अब जो है मैं लिड को लगा दूँगी, और इस तरीके से जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये हमारा जो पॉइंट है ये आ चुका है क्लोज़ पर। और यहाँ पर लिड लगाने के बाद मैं आपको बता दूँ कि इसे हम कर देंगे कैंसिल, यानी कि सॉटे मोड से हम इसे कैंसिल कर रहे हैं। और इसके बाद से मैं ऑन करूँगी नॉन वेज वाला बटन, और हम सिलेक्ट करेंगे चिकन को। तो यहाँ पर आ गया चिकन, और ये टाइम शो हो रहा है 20 मिनट्स के लिए। तो इसे हम छोड़ेंगे 20 मिनट्स के लिए, और ये ऑटो कुक करेगा चिकन को, साथ ही ग्रेवी को भी। एक और बता दूँ इसके लिड में कि अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो सारा प्रेशर रिलीज़ होगा। तो आप ध्यान रखें कि ये बटन हमारा ऐसे नहीं, हमेशा ऐसे होना चाहिए। और कुकिंग होने के बाद आप चाहें तो प्रेशर को इस तरीके से करके रिलीज़ कर सकते हैं, पर कुकिंग के टाइम ये बटन हमेशा इसी मोड में होना चाहिए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए 20 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। तो अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बस 1 मिनट बचे हैं 20 मिनट में। तो बस इसके बाद जो है ये ऑटो ऑफ हो जाएगा, और इसे मैं खोलूँगी जब इसका प्रेशर अच्छे से पूरी तरह से रिलीज़ हो जाएगा, तब खोलूँगी और फिर आपको अपनी केरला स्टाइल चिकन करी का लुक दिखाऊँगी।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है बंद हो गया है, शो हो रहा है कि हमारा गीक रोबो कुक ऑटोमेटिक ऑफ हो चुका है। और यहाँ पर ये शो कर रहा है कि अभी हमारा ये कीप ऑन मोड पे है। आप चाहें तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, मैं इसे कीप ऑन मोड पर ही छोड़ रही हूँ। तो अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं और लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर चलिए हम प्रेशर चेक कर लेते हैं। और जब मैं इस बटन को इधर कर रही हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, इसका मतलब सारा प्रेशर अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। तो चलिए अब इस लिड को खोल कर चेक कर लेते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं चिकन करी कितनी टेस्टी दिख रही है, टेम्पटिंग दिख रही है, बहुत ही अच्छी बनी है। तो यहाँ पर हमारी केरल स्टाइल चिकन करी बनकर तैयार है। आप इसमें जो है ग्रेवी का रेशियो अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चिकन करी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, गीक रोबो कुक कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों गीक रोबो कुक अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। फिर मिलूंगी आपसे अपनी नई रेसिपी में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।